हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बेसिकली है क्या, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स को, जो भी हम हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, हम वो कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का उर्दू में मीनिंग होता है तसव्वुर करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, इसीलिए अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है तो आप अभी कर लें, इसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है। और अगर आप वो वीडियो पहले ही वॉच कर चुके हैं तो चलिए अभी हम हमारे टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और विजुअलाइजेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। विजुअलाइजेशन के बहुत सारे नाम हैं अकॉर्डिंग टू जैपनीज़। इसका एक नेम है काइज़ेन। कुछ लोग इसको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। उर्दू में इसको तसव्वुर करना कहा जाता है। विलियम वेलकर ने 1908 के अंदर एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने विजुअलाइजेशन को थॉट्स वाइब्रेशन का नाम दिया था। इस बुक का नाम भी थॉट्स वाइब्रेशन ही था। और जिस टॉपिक पे ये लिखी गई थी वो टॉपिक था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड। ये दुनिया की पहली किताब थी जो माइंड पावर पे लिखी गई थी। ये किताब आज तक प्रिंटिंग में है और सेल भी हो रही है। यही वो किताब है जिसमें से द सीक्रेट नामी किताब निकली है और सीक्रेट जैसी और भी बहुत सारी किताबें इस किताब के बाद पब्लिश हुई हैं। आपने सुना होगा, पहले के लोग कहते थे कुछ भी मांगने से पहले सोच लो, ऐसा ना हो कि वो सच में तुम्हें मिल जाए। विलियम का भी अपनी इस किताब थॉट्स वाइब्रेशन के अंदर यही मानना है। हम जानते हैं हर रोज़ हमारे दिमाग के अंदर 25,000 से 50,000 तक ख्यालात आते हैं और ये ख्यालात एनर्जी क्रिएट करते हैं और यही एनर्जी वाइब्रेशन में चेंज हो जाती है। और हम जो सोच रहे होते हैं अगर वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और अगर वो नेगेटिव थॉट्स हों तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और यूनिवर्स हमें वही देता है जिसके लिए हमने खुद एनर्जी क्रिएट की होती है। विजुअलाइजेशन कोई न्यू टेक्निक नहीं है। हम सदियों से जाने अनजाने में इसी टेक्निक को यूज़ करते आ रहे हैं। जब भी कोई भी नया काम शुरू करने लगते हैं तो हम हमेशा सबसे पहले इसका नक्शा अपने दिमाग में तैयार करते हैं और फिर इस काम के अच्छे और बुरे तमाम पॉइंट्स को सोचते हैं। और जब हमारा दिमाग पूरी तरह से इस काम के तमाम पहलुओं पर सोच विचार कर चुका होता है, फिर ही हम इस काम को अमली तौर पे करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे जब कोई आर्टिस्ट अपनी तस्वीर बनाने लगता है तो पहले ये तस्वीर इस तस्वीर बनाने वाले के दिमाग में बनती है। वो इसका एक स्केच बनाता है और उसके बाद यही तस्वीर जो है वो कैनवस पे ड्रॉ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि तस्वीर कैनवस से ड्रॉ होने से पहले तस्वीर बनाने वाले के दिमाग के अंदर बनी, यानी कि उसने उसको विजुअलाइज किया था। और यही टेक्निक हर प्रोफेशन में यूज़ होती है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, क्या हम ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक को हमारे दिमाग की रीप्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन की इस टेक्निक को माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम बड़ी से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल बल्कि नामुमकिन नज़र आने वाली चीज़ को भी विजुअलाइजेशन के ज़रिए से अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मैरी अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखते हैं, द लॉ ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। एक बिलीव आपके दिमाग में रीप्रोग्राम थॉट्स होता है। जैसे आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वैसे ही आपके साथ होता है। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं, आप जब खुद में इस लॉ को अप्लाई करोगे फिर ही इस पे बिलीव करोगे। उन्होंने भी अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहले अप्लाई किया था, उसके बाद ही इस पे यकीन किया। एक बार इनको सरकोमा की बीमारी हो गई थी।
उन्होंने अपनी विजुअलाइजेशन की सारी पावर्स लगाकर अपनी इस बीमारी को ठीक कर लिया, और जब वो ठीक हुए तो ही इनको अपने दिमाग की इस ताकत पे यकीन हुआ था। मैं ये नहीं कहती कि आप इस पे ब्लाइंडली बिलीव करो, मेरी बात पे यकीन करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए आप इस चीज़ के बारे में विजुअलाइज़ करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आपको सिर्फ दिन में 2 बार, सुबह उठने के साथ और रात को जब आप सोने के लिए जाओगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स भी आप चाहते हो, आपको इसके बारे में विजुअलाइज़ करना होगा। आप खुद देखोगे कुछ ही दिन में जिस चीज़ के बारे में आपने विजुअलाइज़ करना शुरू किया था, इस तक पहुंचने के लिए रास्ते खुद ब खुद आपके सामने खुलने लगेंगे। आपको यूनिवर्स ऐसे ऐसे तरीके बताने लगेगा जो आज से पहले कभी आपके ख्याल में नहीं आए होंगे, और आप अपनी ज़िंदगी को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखोगे। जापान के लोग काइज़न टेक्निक को यूज़ करते हैं और आज वो दुनिया में अपना एक नाम बना चुके हैं। तो फिर आप ये सब क्यों नहीं कर सकते हैं? वो हर चीज़ आप भी हासिल कर सकते हो जो कोई दूसरा हासिल कर सकता है। मेरा मानना है दुनिया की हर एक चीज़ एक विजन से शुरू होती है, और जो चीज़ आप सोच सकते हो इसको आप हासिल भी कर सकते हो। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और हर किसी में ये ताकत मौजूद है कि वो अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर जापानीज़ लोग इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं बदल सकते? यकीनन हम में भी वो ताकत मौजूद है जो दूसरों में है। तो चलिए आज से ही हम हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेते हैं और अपनी लाइफ के अंदर ओनली 1% की चेंज करना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको काइज़न टेक्निक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बहुत जल्दी काइज़न के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के दूंगी।